फलाह स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों इसके साथ में क्या कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि इस स्टॉक को क्या हो गया, अचानक से पोर्टफोलियो से गायब हो चुका है और स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। हो क्यों, आखिर क्या वजह थी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हिंदी में तो बताने वाला हूँ तसल्ली से। ठीक है, देख लीजिएगा। देखो, जब स्टॉक एक आपको वन साइडेड भागता है ना, जब कोई भी स्टॉक वन साइड भागता है तो जाहिर सी बात है उस पर सेबी की नज़र पड़ती है, और सेबी की नज़र जब बढ़ती है, जाहिर सी बात है जब सेबी की नज़र पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पकड़ी जाएगी। या हो सकता है किसने इसकी शिकायत भी की हो दोस्तों, हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूँ आपको, मैं बता दूँ, आप समय अगर आप दुकानदार हो, छोटी सी मिसाल देकर समझाओ आसानी से। अगर आप किराने की दुकान है, परचून की दुकान आपके पास में है, आपके पास में एक और दुकान खुल गई दोस्तों, ठीक है, और उसकी दुकान अच्छे से चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से उसने तरक्की कर ली दोस्तों, ठीक है, यानी दिन में उसमें उसके पास भीड़ लगी रहती है, तो जाहिर सी बात आपकी तो फटेगी, आपकी जलेगी। तो आपकी जब जलेगी, आप फटेगी, तो आप क्या करोगे? उसको मिठाई खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, आप क्या करेंगे? बताओ मेरे को कमेंट करके बताना क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है वैसे इसके साथ में हुआ, यानी स्टॉक का प्राइस आपको ज़मीन से उड़कर भाई साहब आसमान पे जाता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें, एक सौ रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था, यानी 100-150 रुपये के आसपास में इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ से उड़कर स्टॉक जाता है करीब करीब, पहले जाता है 800 रुपये का हाई बनाता है, यानी 150 रुपये से उड़कर 800 रुपये का हाई बना देना नॉन स्टॉप। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो खड़ी होने वाली, पटने तो वाली बराबर वाली तो पटे ही पटेगी। उसके बाद में 700 रुपये का लो लगाता है, यानी हल्की फुल्की डिप देता है, ठीक। उसके बाद में फिर हाई बनाता है, करीब करीब 1000 प्लस का हाई बनाता है। उसके बाद में फिर डिप देता है, करीब करीब 500 रुपये तक का इसमें गिरावट होती है। लेकिन जब 500-600 रुपये तक ये रफ्तार पकड़ता है ना, तो ये स्टॉक आपको सीधा जाता हुआ नजर आता है, 1600 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आता है, यानी 1700 रुपये के आसपास का हाई बनाता है। वहाँ पर इस स्टॉक के लिए एक बुरी खबर आ जाती है, बुरी न्यूज़ आ जाती है कि सेबी ने इस स्टॉक पर रातों रात इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी। रातों रात इस पर बड़ा एक्शन लिया गया और इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास आपकी दुकान है, आपको बाजू में दुकान अच्छी चल रही है, तो जाहिर बात आपने उसकी कंप्लेन करनी है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, आपको चांस मिलेगी कि आखिर गड़बड़ क्या है, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना, आप छानबीन करोगे बिल्कुल। जब आपको पता लगेगा हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो जाहिर बात आप शिकायत किसको करो? शिकायत आप करोगे। जब शिकायत होगी तो जाहिर बात उस पर शिकंजा कसा जाएगा और रातों रात उसको सील कर दिया जाएगा। वो सही इसके साथ में हुआ दोस्तों, ठीक है। अब आगे का दिखाना इसमें कि जो व्यूअर्स का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस अभी तो ये है, बस दुआ करें। अब ये पोर्टफोलियो से आपकी ये स्टॉक गैप है, तो अब होगा क्या? देखो, इस तरीके से होता रहता है, मेरे साथ में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में अक्सर होता रहता है, एक नए हर साल में होता रहता है। यानी क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो से स्टॉक गायब है, ट्रेडिंग में नहीं हो रही है। अब स्टॉक इसके ऊपर जो सेबी ने जो दंड रखा हुआ है, या तो उस दंड को भरेगा, या सेबी इसको जो बोलेगी वो करेगा। भाई हो सकता है कुछ ना कुछ तो पेनल्टी लगेगी इसकी, जो इसका फ्रॉड पकड़ा गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ पकड़ी गई है, तो उसके हिसाब से इसको इसमें जो है पेनल्टी इसको लगेगी। पेनल्टी भरता है तो स्टॉक फिर से अपनी हालत पे सही तरीके से और सही जिस तरीके से पहले था उस तरीके से फिर से आता हुआ नजर आ जाएगा। ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो से गायब हुआ, ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल 2 साल, ये ना भी है, इसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ अभी तक इसकी ट्रेडिंग बंद हुई, ऐसी कोई खबरें नहीं है कि स्टॉक डेली हो चुका है या कुछ हो चुका है। ऐसी अभी तक हमें कुछ अपडेट नज़र नहीं आई है। लेकिन ट्रेडिंग बंद कर दी गई है, स्टॉक पोर्टफोलियो से गायब है। अगर इसके ये अपने आप को सुधारना चाहता है, अपनी खामियों को भरना चाहता है, जो दंड रखा हुआ है वो स्टॉक भर दीजिए, और उससे भी से अपना माफ़ी साफ़ी मांग कर और आगे के लिए अच्छे से काम करने की अगर कोशिश करता है, तो स्टॉक आपको फिर से आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा, भारत ग्लोबल दोस्तों, ठीक है। बाकी आगे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको मैं हिंदी में दिखा दूँ, ASM स्टेज 4 में देखने को मिल जाएगा, दंडात्मक कारणों से निलंबित किया गया दोस्तों, ठीक है। अभी इसको मैं आपको हिंदी में दिखा दूँ, दंडात्मक क्या होता है वो आप रीड भी कर लीजिएगा, तसल्ली से पढ़ भी लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके समझ में भी आएगा आसानी से दोस्तों, ठीक है। बस इस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अगर मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते आगे की ओर। तो यहाँ पर आप हिंदी से पढ़ सकते हैं, दंडात्मक शब्द का मतलब है किसी अपराध या गलत काम के लिए सजा या दंड। दंडात्मक शब्द का इस्तेमाल कानून में किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप इसको पढ़ सकते। बाकी दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ आपको, दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
दंडात्मक शब्द कानून में एक महत्वपूर्ण शब्द है। जब आप किसी व्यक्ति या कंपनी पर किसी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं तो आप आम तौर पर उस मूल्य के बराबर कुछ मांगते हैं जो दूसरे पक्ष द्वारा आपको वंचित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यानी इस तरह को अगर ये यहाँ पर सुधार करने की कोशिश करता है तो देखो कोशिश तो करेगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई प्राइस भी तो भारी भरकम है। बल्कि मैं देखता हूँ उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी वो देख लेता हूँ, एक मतलब चलते हैं सीधे प्रमोटर की होल्डिंग की तरफ। दोस्तों गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर 100% जो है पब्लिक की होल्डिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जब 100% पब्लिक के पास में होल्डिंग तो क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है ऐसी कम जब 100% माल पब्लिक का पड़ा हुआ है तो ऐसी कंपनी में आपको फ्रॉड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई जिस कंपनी में देखिए एक चीज़ सबसे पहला पॉइंट आपको ही देखना है, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके जा रहे हो, अगर आप रिस्क लेना जानते हो, भाई मैं पैसे तो खराब करना जानता हूँ, मैं पैसे को बहा देता हूँ, मैं पैसे को उड़ा देता हूँ, अगर आप वैसे हैं फेंकने वाले पैसों को फैसने वाले तो आप बिल्कुल सिर देकर कर सकते हैं, इस तरह का काम ऐसी कंपनी में घुस सकते हैं। लेकिन जो पैसे को सेफ रखना चाहते हो, सेफ इन्वेस्टर है, जो अपने पैसों को बर्बाद होना नहीं चाहते, जो सोचते ये है कि भाई मेरा पैसा अगर ज़्यादा नहीं बनेगा तो लेकिन मेरा पैसा कम भी नहीं होना चाहिए, तो उनको सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, सबसे पहले आप प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग उसमें है, अगर उसमें साल क्वार्टर टू क्वार्टर हल्की फुल्की बढ़ती हुई नजर आ रही है, 50 या 40% से ज़्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है, तो उस स्टॉक में आप इंटरेस्ट दिखाइएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी 100% पब्लिक की जिसमें होल्डिंग है उसमें हमेशा आप फंसते हुए नजर आएंगे। एक वक्त आएगा आप पैसा तो बना लोगे लेकिन उसको सही तरीके से आप बुक नहीं कर पाओगे, ये मैंने अक्सर देखा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक से आप दूरी बना के रखें, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अब क्या करें, जिसका पैसा फंस चुका उसको क्या करना चाहिए, सब्र के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऊपर वाले से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाला सही हाल पे इसको ले आए। हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर पर दिल पर कुछ असर पड़ जाए पब्लिक का, तो पब्लिक का पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। तो हो सकता है वो अपनी इसके अंदर कुछ जो गड़बड़ी थी, जो खामी थी, जो गलतियाँ थी, उसके अंदर सुधार कर जो पेनल्टी इसको लगी होगी उसको देकर फिर से सही सालिम तरीके से अपने ट्रेडिंग करने लग जाए दोस्तों। ठीक है, ये मेरी संभावना है और मैं तो दुआ भी करूँगा इस स्टॉक को जिस तरीके से गायब हुआ है उसी तरीके से इस स्टॉक को ट्रेडिंग पे आ जाना चाहिए। अब इसके लिए कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ अभी तक डे लिस्ट नहीं हुई, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो अच्छा होगा। डे लिस्ट जब होगी तो जाहिर सी बात सबको मालूम पड़ जाएगा, कंपनी डे लिस्ट हो चुकी है, सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये अब कंपनी दोबारा नहीं चलेगी दोस्तों। ठीक है, अभी से अपडेट नहीं आई है, अभी कंपनी आ भी सकती है लेकिन कितना टाइम लगेगा उसके लिए देख नहीं पाते, मल्टीपल्स महीने लग सकते हैं, मल्टीपल साल भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ में भी इस तरीके से मैंने भी देखा है। मेरे पास में एक कंपनी थी, मेरे पोर्टफोलियो से स्टॉक गायब हो चुका, करीब 4-6 महीने के लिए गायब रहा। ठीक है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था। जब मेरे को मालूम पड़ा कि इसकी तो ट्रेडिंग बंद कर दी गई, स्टॉक पोर्टफोलियो सबसे गायब हो चुका, तो मेरे को समझ में आया कि मेरा पैसा गया। तो मैंने सोचा जहाँ पैसा जाना जा लिया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मैं देखता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिला, फिर काफ़ी दिन के बाद फिर आज आ गया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ इस स्टॉक पर जो पाबंदी जो हट चुकी है, सेबी ने इस स्टॉक की बहाली कर दी गई दोस्तों। इस तरह होता रहता है, लेकिन अच्छा है कि इसे अब जल्दी हो जाना चाहिए इसके ट्रेडिंग चालू। बस मैं तो दुआएं करूँगा। बाकी अगर आपके पास में कितने शेयर थे, कितनी क्वांटिटी थी, कितने प्राइस पर थी, आप कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी ना बोले दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपके दुखों का साथी हूँ। अगर आपको लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे को तकलीफ होती है, और मैं कभी भी अपने चैनल पर इस तरह के स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता, किसी भी स्टॉक से मैं रिकमेंडेशन नहीं करता बाय शेयर करने की दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो बना दो नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।